दोस्तों, एक बाप ने खूब कहा है, मेरे कंधे पे बैठा मेरा बेटा जब मेरे कंधे पे खड़ा हो गया, मुझसे कहने लगा, देखो पापा, मैं तुमसे बड़ा हो गया। मैंने कहा, इस गलत फहमी में भले ही जकड़े रहना, लेकिन बेटा मेरे हाथ हमेशा पकड़े रहना। जिस दिन ये हाथ छूट जाएगा बेटा, तेरा ये रंगीन सपना टूट जाएगा। दुनिया वास्तव में इतनी हसीन नहीं है, देख तेरे पांव तले अभी जमीन नहीं है। मैं तो बाप हूँ, बहुत खुश हो जाऊंगा जिस दिन वास्तव में तू मुझसे बड़ा हो जाएगा, मगर बेटा कंधे पे नहीं, जब तू जमीन पर खड़ा हो जाएगा। ए बाप तुझे अपना सब कुछ दे जाएगा और तेरे कंधे पर दुनिया से चला जाएगा, तेरे कंधे पर दुनिया से चला जाएगा। दोस्तों, मुझे रख दिया छांव में, खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा है ऐसा एक फरिश्ता अपने पापा के रूप में। नहीं समझ पा रहा हूँ कैसे करूँ तारीफ आपकी, वो लफ्ज नहीं है मेरे पास जो अहमियत बता सके आपकी। मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की सब लकीरों से। ना जाने पापा ने कौन सी उंगली को पकड़ के चलना सिखाया, जो हमें खुश रखने के लिए अपने सारे दुख छुपाते हैं, खुद भूखे रहते हैं, पहले हमें खिलाते हैं। मत करना यारो अपमान कभी उस इंसान का, क्योंकि धरती पर भगवान का साया माता पिता कहलाते हैं, भगवान का साया माता पिता कहलाते हैं। भूखा नहीं सोया कभी, मजबूर बनकर अपने सपने बेचकर खिलाया बाप ने मुझे, मजदूर बनकर। कभी गुस्सा तो कभी प्यार, यही है पापा के प्यार की पहचान। मन की बात जो पल में जान ले, आंखों से जो हर बात पढ़ ले, दर्द हो या खुशी हर बात को पल में जान ले। पापा ही तो है जो आपको बेपनाह प्यार दे, ख्यालों में भी मेरा ही ख्याल रखते हैं, मेरे हर दर्द का अपने बाहों में इलाज रखते हैं। खरोच मेरी एक उन्हें कहीं रातों जगा जाती है, बाबा भी ना दिल अपने पास और धड़कन मेरे ओठों के मुस्कुरान में रखते हैं। जब अंदर से आवाज आती है कि यार थोड़ा सो लेते हैं, तो मेरे पापा के पॉकेट के रखे चिलर की आवाज मुझे जगा देती है। ये जिंदगी क्या सिखाएगी मुझे? मेरे जिंदगी के पहले टीचर मेरे पापा थे और मैंने उन क्लासों को अच्छी तरह से सीखा है। ये जिंदगी क्या डराएगी मुझे? मैंने डर को पापा से हारते हुए देखा है। टूट टूट कर जुटना मैंने पापा से सीखा है, जुड़ जुड़ कर आगे बढ़ना मैंने पापा से सीखा है। यार पापा में एक बात तो होती है, जितने खड़ूस दिखते हैं ना उतने होते नहीं है। यार पापा में एक बात तो होती है, जितने मजबूत दिखते हैं ना उतने ही अकेले में आंसू जरूर बहाते हैं। रुक जाना मेरे लिए सबसे आसान है, पर रुक कैसे जाऊं? मेरे पापा के पसीने के बूंदे टपक रही है। सो जाना मेरे लिए सबसे आसान है, पर सो कैसे जाऊं? ना जाने कितने रातें हो गए मेरे पापा के जगे हुए। बचपन में जब गिरता था तो पापा उंगली पकड़ के उठाते थे और बोलते थे कि शाबाश बेटा, तुझे कुछ नहीं हुआ। आज मेरे वही पापा खुद गिरने के कगार पर है। आज मेरे वही पापा इस ललकार पे है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा बेटा मेरे साथ है। जिसको बाप की उंगली पकड़ने का मौका मिलता है ना, उसको जिंदगी में कभी भी किसी का भी सहारा का जरूरत नहीं पड़ता। मेरे किस्मत तो मेरे पापा ने पहले ही लिख दी थी जब मुझे पेन पकड़ना सिखाया था। और ताज्जुब की बात है कि मैं अभी भी किस्मत में कमियां निकालता हूं। जो बोलते हैं ना कि पापा तो ऐसे ही बोलते हैं, उनका काम है बोलना, वे लोग उनसे जाकर पूछे जिसके पास पापा नहीं है। अरे ये मुश्किलें क्या रुलाएगी मुझे, जब मेरे पापा बुखार में भी काम पर जाने से नहीं रुके। अरे ये दुनिया क्या डराएगी मुझे, जब मेरे पापा ने इस डर को हमेशा हराया है कि कल के राशन का क्या होगा, कल की मजदूरी का क्या होगा, मेरी फीस का क्या होगा। मुझे तो पता ही नहीं था। आज से पहले जिस तरह से मैं पापा को अपना हौसला समझता था, उसी तरह से मेरे पापा का हौसला मैं हूं, क्योंकि वो हर दिन इस हिम्मत से काम पर जाते हैं कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, वो बड़ा हो रहा है और मैं देख यहाँ क्या कर रहा हूँ। जिस भगवान जैसे बाप ने मेरी किस्मत लिखी, उसी के किस्मत में कांटे लिख रहा हूँ। जिस इंसान को बचपन में देखकर किसी भी पत्थर को, किसी भी गड्ढे को पार कर जाता था, यह सोचकर कि उस पार मेरे पापा खड़े हैं, आज मैं उसी व्यक्ति को मैं अपनी आजादी के बीच में आने वाली दीवार मान रहा हूं। अरे अगर कोई तुम्हारी सफलता से सबसे ज्यादा खुश होगा ना, या तो तुम होगे या तुम्हारे माँ बाप होंगे। मैं उनका दर्द समझ सकता हूं जिनके पापा नहीं है, इसलिए फिक्र मत करना मेरे भाई। तुम वो बनना जो
जो तुम्हारे पापा अपनी जिंदगी में कभी नहीं बन पाए, लेकिन उस जगह पर तुम्हें हमेशा देखना चाहते थे। मेरी आवाजों से ही जिसने मेरी तकलीफों को पहचाना है, हाँ, वह एक माँ है जिसने मुझसे बेहतर मुझको जाना है। माँ सुनने में भले ही छोटा सा लगता है, लेकिन माँ का कलेजा पहाड़ जैसा होता है, पर टूटता शीशे की तरह है। वह अपने ऊपर कोई भी वार को बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने बच्चे पर एक खरोच भी नहीं। दोस्तों, क्यों ना आज हम बड़े हो गए हैं, पर माँ के सामने अभी भी एक छोटा सा बच्चा है। शायद आप वह दिन भूल रहे हैं जब वही माँ 9 महीने तक दर्द में हंसते हंसते अपना दिन गुजार दी, सिर्फ छोटे से नन्हे से चेहरा देखने के लिए। एक माँ ही होती है जिसके सामने विज्ञान भी घुटने टेक देती है। विज्ञान की माने तो कोई भी इंसान 45 डेल तक दर्द सहन कर पाता है। इससे ज्यादा दर्द पर इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन वही माँ जब एक नन्हे से बच्चे को जन्म देती है तो 57 डेल तक दर्द होता है। फिर भी उस नन्हे सा चेहरा देखकर इतनी गहरी दर्द को खुशी में बदल लेती है। वही माँ अपनी सारी खुशियाँ आपके ऊपर कुर्बान कर देती है। आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो माँ को बात बात पर डांट देते हैं। शायद आप वह दिन भूल रहे हो जब आपके मुंह से आवाज तक नहीं आती थी। तब यही माँ आपको बोलना सिखाई, उंगली पकड़कर चलाना सिखाई, और आज आप उसी मुंह से गाली तक दे देते हो। अगर आप आदर नहीं कर सकते तो अनादर भी तो मत करो। वैसे तो माँ का हमारे ऊपर इतने कर्ज है जो 1 जन्मों में तो क्या 7 जन्मों में भी पूरा नहीं कर सकते। जब माँ वृद्धा उम्र में आ जाती है तो आप सही से सेवा तक नहीं कर पाते हैं, और वही माँ जब आप बचपन में बिस्तर पर टॉयलेट कर देते थे तो सूखे बिस्तर के तरफ आपको लेटाकर गीले बिस्तर पे खुद सो जाया करती थी। इसी बात से पापा के मुंह से सुना बचपन का कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बेटा अपनी बूढ़ी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, मैं तेरा कर्ज अदा करना चाहता हूँ, बता क्या करना होगा। तो माँ कहती है, बेटा, तू 5 रात हमें अपने पास सुला लेना, जैसे बचपन में तुझे सुलाया करती थी। बेटा कहता है, बस इतनी सी बात। रात्रि का समय होता है, बेटा माँ के पास सो जाता है। बेटा को गहरी नींद आने लगती है तो माँ उठती है और बोलती है, बेटा, 1 गिलास पानी ला सकता है क्या, गला सूख रहा है। बेटा जाता है और पानी लाता है। माँ आधे गिलास पानी पीती है और जानबूझकर आधे गिलास पानी को बिस्तर पर गिरा देती है। बिस्तर गीला हो जाता है। बेटा सूखे बिस्तर की तरफ सो जाता है। फिर आधे घंटे बाद माँ बोलती है, बेटा, 1 गिलास पानी ला सकता है क्या, गला सूख रहा है। फिर बेटा जाता है और 1 गिलास पानी लाता है। माँ आधे गिलास पानी पीती है और फिर से आधे गिलास पानी को बिस्तर पर गिरा देती है। बेटा जोर से गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हें पानी नहीं पीनी है तो मत पियो, मुझे परेशान मत करो बार बार। फिर माँ कहती है, बेटा, तू तो कहता है कि माँ का कर्ज चुकाएगा और मुझसे परेशान होने लगा। याद कर, जब तू छोटा था तो मैं तेरी रात भर देखभाल करती थी और तेरे टॉयलेट पर खुद सोकर तुझे अपने कलेजे पे सुलाया करती थी। दोस्तों, माँ बाप का कर्ज कोई भी अदा नहीं कर सकता, लेकिन हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है माँ बाप का जीवन भर सेवा करना। इसलिए अपने कर्तव्य से भटके नहीं। तुमने कभी अपनी माँ की आंखों में देखा है कि जब वो दिन रात काम कर रही होती है तो कितना दर्द सहती है? कभी तुमने पापा के उस चेहरे को देखा है कि जब वो दिन रात काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, ताकि तुम्हें पढ़ा सके, ताकि तुम्हें खुश रख सके, ताकि तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना सके? बहुत दर्द सहते हैं दोनों। लेकिन मेरे भाई, तुम्हारा काम है सिर्फ पढ़ना और तुम वो भी नहीं कर रहे हो। तुम इस पढ़ाई के दर्द को सह नहीं पा रहे हो। तुम्हें दर्द होता है पढ़ाई करने में, पढ़ने का मन नहीं करता, फिर तुम छोड़ देते हो, बहाने मारते हो कि आज नहीं कल पढ़ता हूँ। पापा कहते हैं कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, तो कहते हो बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन यहाँ तुम टाइम पास कर रहे होते हो, तुम गेम खेल रहे होते हो, तुम दोस्तों के साथ चैट कर रहे होते हो, तुम गर्लफ्रेंड से बात कर रहे होते हो, तुम घूम रहे होते हो। दोस्त,
जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि तुम दुनिया से 1000 झूठ बोल लो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन तुम खुद से झूठ बोलना शुरू कर दिए ना, तुम्हारी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें बार बार सोचते रह जाओगे कि साला मैंने किया क्या। और पता है तुम इस वक्त भी वही कर रहे हो, हर दिन खुद से झूठ बोलते हो, एक नहीं बल्कि सैकड़ों झूठ बोलते हो। कल पढ़ूंगा लेकिन नहीं पढ़ते हो, आज रात में पढ़ूंगा लेकिन नहीं पढ़ते हो। नीचे कमेंट में लिखो भाई अपने सीने में आग लगा दी, अब से 18 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम नहीं पढ़ोगे। ना तुम्हारे सपनों में जान है, ना तुम्हारी पढ़ाई में जान है, ना तुम्हारे कमिटमेंट में जान है। झूठ पे झूठ, टाइम पास पर टाइम पास। भाई तू कर क्या रहा है? तुझे पता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी बनना कितना इंपॉर्टेंट है? पता है पिछले 20 साल में दुनिया कितनी बदल चुकी है? इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा जब है जब तुम कुछ हो, अगर तुम कुछ भी नहीं हो तो कोई भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें धक्का मार के निकाल देंगे कि साला कुछ करता क्यों नहीं है, साला दुनिया पर बोझ हो गया है। यहाँ तक अगर तुम्हारी शादी हो गई है ना, तो तुम्हारी बेबी भी 20 गालियां देगी। सच है भाई, यही है आज की दुनिया की सच्चाई। अगर तू चाहता है ना तू अपनी जिंदगी जिए, खुश रहे, तो कुछ बन और खुद पर राज कर। यही सही वक्त है खुद को बदलने का। दुनिया के बारे में मत सोच, अपने बारे में सोच। ये दुनिया खुद तुम्हारे बारे में सोचेगी। तो जा और पढ़, और आज से खुद से सच बोलना सीख। अगर 2 घंटा पढ़ना है ना, तो खुद से बोल मुझे 2 घंटा ही पढ़ना है, और 2 घंटा पढ़। अगर इस वीडियो ने तेरे अंदर आग लगाई हो ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाना। मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।